हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बिग बॉस का अड्डा। मैं हूं अर्णिमा द्विवेदी और मेरे साथ हैं निधि, पूजा और प्रशांत। और आज बात करते हैं कि बिग बॉस 14 में ये जो ट्विस्ट आ रहे हैं, नई नई चीज़ें बिग बॉस लेकर के आ रहे हैं, वो हमारे व्यूअर्स को कैसी लग रही हैं। तो प्रशांत, शुरू करते हैं आपके साथ। ये जो अब नया ट्विस्ट आया है, सीन पलटने की जो बात कही जा रही थी बिग बॉस में, अब काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है कि अब सीन पलटता नजर आ रहा है। कैसा लग रहा है एज अ व्यूअर? अर्णिमा, अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदलने लग गई हैं और जिन ट्विट्स की बात करी जा रही थी कि सीन कब पलटेगा, तो अब मुझे लगता है डेफिनेटली अब थोड़ा बहुत सीन पलटने लग गया है। क्योंकि जैसे कि कल हमने टास्क में देखा कि अब तक घर में जो सीनियर्स आए थे वो किस तरीके से सब पे रूल कर रहे थे, अपनी चला रहे थे, अब वो तीनों ही टीम्स में बट चुके हैं। कल जो घर में मौजूद फ्रेशर्स हैं उन सब ने एक एक जो सीनियर है सबको चुन लिया है। जैसे कि हिना खान को रुबीना, जैस्मिन, अभिनव और निशान मलखानी ने चूज़ कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ जो गौहर खान है उनको जान कुमार ने और जान कुमार ने और एक और है राहुल वैद, उन्होंने चूज़ कर लिया है। इसके अलावा बाकी के जो बचे हैं पवित्रा, एजाज और शहजाद यौल, ये सब सिद्धार्थ की टीम में हैं। तो अब ये टीम वाइज बढ़ चुके हैं, तो अब मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े और बहुत कुछ चीज़ें अब देखने को मिलेंगी, थोड़े स्ट्रीम अप्स देखने को मिलेंगे। पूजा, अगर आपसे बात करें तो अभी जो स्ट्रीम अप्स हो रहे हैं उनकी शुरुआत तो बिग बॉस ने कर दी है 3 कंटेस्टेंट्स को खतरे में डाल करके, जिनको कि इवेक्ट होने की बात कही जा रही है। कौन है वो 3 कंटेस्टेंट्स और अब ये बिग बॉस के मेकर्स किस तरीके से इसको कंट्रोवर्सी में क्रिएट करेंगे? एक्चुअली कल जब तीन टीम बटी है उनके बीच आज टास्क देखने को मिलेगा जिसमें सिद्धार्थ की टीम हार जाएगी, जिसमें सिद्धार्थ की टीम में एजाज है, पवित्र पुण्य है और निकी तंबोली है। निकी तंबोली कंफर्म है तो इस वजह से वो नहीं निकलेंगी, पर ये जो टास्क होगा उसमें बहुत सारा कुछ मसाला देखने को मिलेगा जो फैंस शायद इतने टाइम से अभी नहीं मिल रहा था, पर आज वो बहुत अच्छे से मिलेगा। उस जो पूरा गेम होगा उस गेम में सिद्धार्थ हार जाएंगे, ऐसी खबरें हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसे खबरें हैं कि ट्विटर पे ऐसी खबरें हैं, उन्होंने ऐसा करा है जिसमें वो सिद्धार्थ की टीम है वो हार जाएगी और उनकी टीम के जो 2 मेंबर है एजाज और पवित्र पुण्य, ये लोग आउट हो जाएंगे। और साथ में शहजाद, जो कि आपने देखा होगा कल के एपिसोड में, उनको सारी ही टीम फ्रेशर्स ने मिलकर उनको लीस्ट वो बनाया टू बी नॉट कंटिन्यू करके, जिसकी वजह से वो 3 आउट हो जाएंगे। जबकि निकी तंबोली टू बी कंटिन्यूड रह जाएंगी। तो मगर ये आउट हो जाएंगे, पर जहाँ पर ये खबरें हैं कि वो लोग आउट हो जाएंगे पर वो आउट प्रॉपर घर से आउट नहीं होंगे, जो हर बार हर सीजन में आता है कि सीक्रेट रूम है। तो ये खबरें हैं कि ये जो है ये 3 कंटेस्टेंट सीक्रेट रूम में जाएंगे। पर ये बात है कि ये वैसे भी मेरे को नहीं लगता था अगर ये लोग आउट हो जाते तो मुझे लगता है फैंस को ज़्यादा धक्का पड़ता, क्योंकि ये दोनों ही जो है पवित्र पुण्य अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहीं एजाज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। शहजाद का थोड़ा डामाडोल है पर वो भी ठीक है, पर वो अब सीक्रेट रूम में जाएंगे और फिर उनका वापस आना सीक्रेट रूम से, मुझे लगता है गेम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी निधि, आपके पास भी आते हैं। ये जो कंटेस्टेंट्स हैं सीक्रेट रूम में जाएंगे, उसके बाद मसाला क्रिएट किया जाएगा। बिग बॉस के हर सीजन में एक सीक्रेट रूम वाला कॉन्सेप्ट होता ही होता है। तो क्या लगता है कि ये सीजन जो अब तक थोड़ा स्लो चल रहा था, सीक्रेट रूम में जाने से ये क्या स्पाइस अप होगा? हाँ, अगर मुझे लगता है कि पवित्रा और एजाज का शुरू में वैसे भी लव एंगल चल रहा था, अगर दोनों को साथ में सीक्रेट रूम में भेजा जाएगा तो हो सकता है कि हमें फिर से कुछ स्पाइप अप मिले और कुछ लव एंगल मिले इन दोनों के बीच में देखने के लिए। और प्लस वो स्पाइप अप इसलिए भी होता है कि जब कंटेस्टेंट उनके बारे में कुछ उनके अगेंस्ट बात करते हैं और वो सीक्रेट रूम से देखते हैं, तो जब वो वापस आते हैं और वो जब वाट लगाते हैं ना, तो वो बहुत मज़ा आता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है देखना। जी, खबरें ये भी हैं कि ये जो 3 कंटेस्टेंट्स हैं ये घर से बाहर चले गए हैं, सीक्रेट रूम में जा रहे हैं, ऐसा हम लोग को पता चला है थ्रू सोशल मीडिया एंड न्यूज़। खबर ये भी है कि एक सीनियर जो है वो भी शायद घर छोड़ के जाने की बात उनकी सामने आ रही है। पूजा, कौन है वो और क्या है न्यूज़? खबर ये है कि गौहर खान है वो आउट हो जाएंगे। ऑब्वियस है, हर किसी को इंतजार यही था कि सीनियर कब जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सीनियर की वजह से बाकी कंटेस्टेंट्स तो दिख ही नहीं रहे। तो सीनियर भी अब धीरे धीरे, मुझे लगता है अब उनका 2 वीक हो चुका है, 2 वीक के बाद धीरे धीरे जाएंगे, एक साथ ना जाने के बाद बजाय वो एक एक करके जाएंगे। तो सबसे पहले जो अभी खबर आ रही है कि गौहर खान सबसे पहले आउट हो जाएंगे। वैसे भी उनके अंडर में सिर्फ 2 ही कंटेस्टेंट थे, एक थे जान और एक है राहुल। तो इन दोनों को क्या पता है कुछ ऐसा, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है कि ट्विस्ट तो आ ही रहा है। जैसे ये जो टाइटल दे रखा है कि सीन पलटेगा, तो सीन पलट रहा है कि जो हमें प्रोमोज में दिख रहे हैं और उससे अलग ही हमें कुछ देखने को एपिसोड में मिल रहा है। तो अभी भी ये जो खबर है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही है कि गौहर खान निकल जाएंगी। गौहर खान के बाद देखते हैं बाद में धीरे धीरे हिना और सिद्धार्थ भी निकले तो कम से कम शो थोड़ा सा और अलग हो। जी, लेकिन शो अलग करने के लिए हम लोग ने ये डिस्कस भी किया है कि सीनियर्स को अब फ्रेशर्स को छोड़ना पड़ेगा।
गौहर का निकलना और सिद्धार्थ का रुकना कितना ज्यादा सही लगता है? प्रशांत, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि सिद्धार्थ बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिव सीनियर है। देखिए गौहर और सिद्धार्थ का दो, इवन हिना का, तीनों का ही शो में रहना, ये बात हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि तीनों को अब चला ही जाना चाहिए। हालांकि अब ये टास्क जिस तरीके से बिग बॉस अपने ट्विस्ट में कि तीनों ने टीम्स डिवाइड कर दी और अब खबरें भी आ रही हैं कि सिद्धार्थ की टीम जो है वो ऑलरेडी सीक्रेट रूम में जा रही है और राहुल और जो गौहर की टीम है, गौहर की टीम में राहुल और जान ही है सिर्फ। तो मुझे लगता है कि फिर हिना और शायद गौहर के बीच दोबारा कोई टीम में कोई कंपटीशन देखने को मिल सकता है, या फिर उनकी टीम भी हार जाए और वो भी बाहर जा सकती हैं, या उनकी टीम को डायरेक्ट या उन्हें बाहर कर दिया जाए। तो कंटेस्टेंट तो नहीं, लेकिन हाँ ये खबर जरूर आई है सोशल मीडिया पर कि गौहर खान बाहर जा सकती हैं सबसे पहले सारे सीनियर्स में से, और फिर गौहर के बाद बाकी के जो 2 सीनियर्स हैं वो भी, उनकी भी जल्दी विदाई हो जाएगी। ऐसा लगता है कि ना, जब जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि सीनियर्स के जाने के बाद थोड़ा सा शो हो जाएगा पर कहीं मुझे ऐसा ये भी लगता है कि कहीं सीनियर्स के जाने के बाद शो और ठप ना हो जाए, क्योंकि बाकी जो अभी हैं वो थोड़ा डाउन है। निधि, आप बताइएगा कि क्या फ्रेशर्स संभाल पाएंगे? सीनियर्स की टीआरपी पे ही खेल रहा है अभी बिग बॉस, अगर हाँ, ये मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं पिछले सीजन से सीनियर्स लाकर उनकी टीआरपी पर ही खेला जा रहा है। बट मुझे लगता है अब इट्स हाई टाइम फॉर फ्रेशर्स ऑल्सो कि उनको अब आना पड़ेगा सामने, क्योंकि ऑलरेडी शो को चलते चलते 3 वीक्स हो चुके हैं। तो अब अगर वो अब नहीं कर पाए तो फिर शो में टिकना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा आगे, क्योंकि बिग बॉस में जैसे जैसे हमें भी पता है बिग बॉस जैसे जैसे ग्रो करता है वैसे वैसे बिग बॉस में टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब मुझे लगता है इट्स हाई टाइम, फ्रेशर्स को करना ही पड़ेगा अगर उनको शो में टिकना है तो। जी, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं गौहर, हिना और बाकी फ्रेशर्स में जो वुमेन पावर दिखाई दे रहा है, वहीं पे एक नाम आता है रुबीना का। और रुबीना का कंपैरिजन जो है पूजा, वो हो रहा है बेसिकली सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, क्योंकि लास्ट सीजन में जिस तरीके से सिद्धार्थ अपने स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट्स रखते थे, रुबीना बेसिकली उसी को कॉपी करने की कोशिश करी है, ऐसा व्यूअर्स की तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? एक्चुअली मैं कहूँगी तो दोनों की पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है। जो सिद्धार्थ है वो बहुत एग्रेशन के थ्रू अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे, जहाँ रुबीना थोड़ी इंटेलेक्चुअल लगती है। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू रखने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। पर कल हीना ने एक बात कही थी कि अगर आप कोई बात रख रहे हो उस बात में वजन जरूर होना चाहिए, क्योंकि रुबीना के साथ ये है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रख रही है पर उनका जो मोटिव है ना बोलने का या कोई उनकी कोई बात है उस बात में वजन नहीं होता। वो छोटी छोटी बात पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है, जिसकी वजह से यही है कि मैं कहूँगी कि सिद्धार्थ तो नहीं है, क्योंकि सिद्धार्थ का जो था वो सिद्धार्थ का था। एक तो सिद्धार्थ को बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम है, जैसे कि वो कभी हार नहीं मान सकते हैं, वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं। पर हाँ, उन दोनों में एक कॉमन चीज यही है कि सिद्धार्थ के जब सिद्धार्थ अपने सीजन में थे तो उनके खिलाफ जब भी कोई बोलता था तो बाहर उनको लोग ट्रोल कर देते थे। वैसे ही ऐसे ही है कि रुबीना के खिलाफ अभी कोई कुछ बोल रहा था तो उनको बाहर ट्रोल कर दे रहे हैं। जैसे सिद्धार्थ ने कल उनको अपने टास्क में सिलेक्टिव डम कहा, जिसकी वजह से उनको बाहर बहुत ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि रुबीना का एक पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा पड़ा है अभी इस टाइम बिग बॉस का। बिग बॉस के पूरे सीजन में, अब पूरे सीजन के इस सीजन में सबसे ज्यादा रुबीना ही उभर कर बाहर आई है, और उनके खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है तो लोग उनको बाहर ट्रोल कर रहे हैं। जी, और अगर बात करें कि हमारे व्यूअर्स को ये जो मसाला देखने को मिल रहा है वो कैसा लग रहा है इस टाइम व्यूअर्स को? हम लोग भी बाहर से बिग बॉस को बहुत क्लीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो निधि आप बताइए कि अभी तक के जो एपिसोड्स आए हैं उसमें अगर आपको बिग बॉस को रेटिंग देनी होगी तो आप आउट ऑफ 10 कितनी देंगी? देखिए, अभी मेरे हिसाब से मैं बिग बॉस को 5 रेटिंग दूंगी, क्योंकि अभी मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा बिग बॉस जितना कि पिछले, अब अगर आप प्रीवियस सीजन देखते आए तो इंटरेस्टिंग रहा है। लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है विद द टाइम ये ग्रो करेगा, हम भी लोगों से कनेक्ट होंगे और एज एन व्यूअर हमें ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। जी, प्रशांत आप बताइए कि आउट ऑफ 10 कितना रेट करेंगे और क्यों रेट करेंगे? मैं आउट ऑफ 10 6 रेट करूंगा, क्योंकि 5 जो रेट कर रहा हूं मैं वो सिर्फ सीनियर्स की वजह से रेट कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक सीनियर्स की वजह से लोग देख रहे हैं। और जो रेटिंग मैंने एक्स्ट्रा दी है वो मैंने रुबीना और जैस्मिन और 1-2 और कंटेस्टेंट्स को मिला के दिए, क्योंकि उन लोगों की वजह से अभी शो को इतना पिक नहीं मिला है जितना अभी सीनियर्स की वजह से मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी और थोड़ा मसाला और काफ़ी ड्रामेटिक चीज़ें करने की ज़रूरत है शो में। पूजा, गर्ल पावर ही खाली देखने को मिल रही है इस टाइम बिग बॉस में, तो गर्ल पावर को क्या रेट देंगी और बाकी के बॉयज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? एक्चुअली पता है क्या, पिछले सीजन में भी अगर आपने देखा होगा स्टार्टिंग मोस्टली हर किसी का स्लो ही होता है, फिर वो बाद में 13 सीजन बहुत हिट हो गया था। पर 13 सीजन भी तब हिट हो गया था जब वो एंड में आया था, जब कंट्रोवर्सी थोड़ी आने लग जाती है, सिद्धार्थ शुक्ला उभर गए थे, बाकी को उभरने दे रहे थे, वो तभी आ गया था। मेरे हिसाब से अभी आपने कल के एपिसोड में देखा होगा तो सलमान ने ये कहा कि 2 दिन में चीजें पलटने वाली बहुत ज्यादा। तो क्या पता ये 2 दिन बहुत ज्यादा ऐसा हो कि ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ हो जिसकी वजह से लोगों को बहुत पसंद आए। तो उस हिसाब से अगर मैं उस
पॉइंट के हिसाब से मैं देखूँ तो मैं अभी 6 दूंगी, क्योंकि 6 ठीक है अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जो आगे के 2 दिन है, मुझे लगता है कि इसमें कुछ ऐसा होगा शॉकिंग वाला, ताकि सीन पलट जाएगा और हमको भी बहुत थोड़ा अच्छा लगेगा, व्यूअर्स को भी काफी मसाला देखने को मिलेगा। अब जब बात ये हो रही है कि सलमान ने कह ही दिया है कि सीन पलटने वाला है, तो आइए जानते हैं कि और किस किस चीज के ग्लिम्स हम लोग को देखने को मिले हैं कि बिग बॉस में हमारे व्यूअर्स के लिए आगे क्या है। पूजा, क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए आगे? आज यही है, आज मेन बेसिकली ये होगा कि 3 जो टीम बटी गई है उन 3 टीम्स के बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा होने वाला है, जो एज यूजुअल सिद्धार्थ अपना जो उनका रूप है जो एग्रेशन वाला वो वापस आज देखने को मिलेगा, क्योंकि एक टास्क होगा उस टास्क को बेसिकली हम डिस्क्राइब ज़्यादा नहीं कर सकते, पर जो हमने प्रोमोज देखे और जो फैंस ने भी प्रोमोज देखे होंगे उसमें यही है कि उस टास्क के दौरान सिद्धार्थ एज यूजुअल जब भी कुछ गेम होता है तो वो थोड़ा बहुत चीटिंग वीटिंग तो करते ही है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा चीटिंग करते हैं, तो इस वजह से उन्होंने कुछ चीटिंग करा होता है, जिसकी वजह से हीना और जो गौर है जो अपने रूल्स के लिए बहुत परफेक्ट है उस रूल्स को तोड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से वो बिग बॉस से भी लड़ जाते हैं दोनों। आज ये देखना पड़ेगा कि तीनों जो वो हैं तीनों उनके बीच में झगड़ा होगा, तीनों सीनियर्स के बीच में, तो वो आज बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आज भी वैसे फिलहाल सारी लाइमलाइट सीनियर्स खा जाएंगे और बाकी किसी को कुछ मिलेगा नहीं, तो आज ये मेरे हिसाब से आज थोड़ा इंटरेस्टिंग आप लोगों को गाइस यही देखने को मिलेगा। तो इंटरेस्टिंग तो होता जा रहा है बिग बॉस, मसाला भी काफी क्रिएट हो रहा है बिग बॉस में, लेकिन बात वहीं की वहीं है कि सीन पलटने के लिए क्या अभी भी सीनियर्स की ही टीआरपी पे खेलता रहेगा बिग बॉस या फ्रेशर्स अब उभरेंगे? अगले 2 दिन में सीन तो पलटने वाला है, तो इसलिए बिग बॉस जरूर आप देखिएगा और ये भी देखिएगा कि अब बिग बॉस के मेकर्स क्या नया ट्विस्ट लेकर के आते हैं।